हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ कान एंड वेलकम टू कान IAS विशेष अकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग जो शिक्षक भर्ती है तो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। जी हाँ, ये सेट नंबर 32 है। इसका ये जो रंजीत सर का सेट है उसका सेट नंबर 12 है और किरण का 20 सेट कंप्लीट कराया जा चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, बिहार राज्य के जेपी आंदोलन या संपूर्ण क्रांति से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है। जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया इस शर्त पे कि शांतिपूर्ण होगा। जी हाँ, बिहार के वर्तमान नेता लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी इस आंदोलन से संबंधित थे। जी हाँ, ये भी सही है। यह आंदोलन सन 1975 की इमरजेंसी लाने के कारण में से एक था। जी हाँ, इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। जी नहीं, यह आंदोलन कांग्रेस के विरुद्ध ही किया गया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, शंकरपुर नामक जगह पर टेलीकॉम या स्टेराइट सोपस्टोन खनिज पाया जाता है, वह बिहार के किस जिले में स्थित है। सोपस्टोन जो है वो कहाँ मिलता है? मुंगेर, ऑप्शन बी। हालांकि मुंगेर के अलावा मिलता है नवादा में, गया में, ठीक है, इस अन्य जिले में भी मिलता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, बिहार सरकार द्वारा हर साल 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में किस महान शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाती है। ये किसके लिए है? बाबू वीर कुंवर सिंह। इनका संबंध किससे था? तो इनका संबंध जो है वो 1857 के महान क्रांति से था और ये बिहार के नेतृत्व करता था। ये क्वेश्चन BPSC कई बार पूछ चुका है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, बिहार में काबर झील पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन 66 में पूछा गया था। कहाँ स्थित है? बेगूसराय जिला में। और ये एशिया का, जी हाँ, एशिया के सबसे बड़े फ्रेश वाटर झील है। ठीक है, फ्रेश वाटर लेक है। एक क्वेश्चन और इसी तरह था, वो था कन्वर झील, यानी काबर झील भी लिखा था या कन्वर ताल या लेक ताल भी लिखा था। आपको इस बात को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई बिहार प्रदेश में किस क्षेत्र में होता है। तो किस क्षेत्र में होता है? रोहतास में होता है। जी हाँ, रोहतास में जो मेनली सोन नहर है, इससे पानी आता है और लगभग जो सिंचित भूमि है बिहार का, उसमें से 30% से अधिक भूभाग पे क्या होता है? नहर से सिंचाई होता है, जिसमें से मैक्सिमम यानी 86% के आसपास कहाँ से होता है? तो रोहतास से। उसके बाद भोजपुर मतलब आरा, भोजपुर मतलब आरा क्षेत्र, आरा में होता है 73% के आसपास और औरंगाबाद में 71%। नेक्स्ट, नंबर 6, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला का सही क्रम क्या है? बढ़ते क्रम में देखिए, ये भी क्वेश्चन 66 में पूछा गया था। ठीक है, आपको करना इसमें क्या है ना, बस आपको जो याद है उस एक क्रम को, एक किसी डिस्ट्रिक्ट को फॉलो करने हैं। ठीक है, जैसे क्या कह रहा है? जनसंख्या का घनत्व। आप जान रहे हैं सर्वाधिक घनत्व किसका है? कैमूर या चंपारण का? किसी एक को सिलेक्ट कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि चंपारण ज़्यादा है इसमें से, तो सबसे कम कैमूर, फिर जमुई, फिर बांका, फिर पश्चिम चंपारण, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 7, पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच स्थित जल मंदिर का संबंध किससे है? तो ये जो है जैन धर्म से संबंधित है, जल मंदिर। ठीक है, किससे संबंधित है? जैन धर्म से। और जो पावापुरी में महावीर की मृत्यु नहीं बल्कि टेक्निकल टर्म में क्या बोले तो निर्माण प्राप्त हुआ था, जिस जगह पर इनका अंतिम संस्कार किया गया वहीं पे कमल रूपी तालाब के बीच जल मंदिर का निर्माण कराया गया है। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। पहला कौन थे? ऋषभदेव। पहला ऋषभदेव थे, उसके बाद दूसरा पार्श्वनाथ, मतलब 23वां, और 24वां जो आप महावीर के बारे में जान रहे हैं। यूरोपीय
शक्ति पहचानी है जिससे शिवाजी ने तोपों और गोला बारूद प्राप्त किया था? क्वेश्चन नंबर 8 है। तो पुर्तगाली से प्राप्त किया था, ठीक है, तोप और गोला से। जबकि अगर ये आपको क्रम याद हो कौन पहले आया, तो सबसे पहले पुर्तगाली आया और गया कौन, तो सबसे अंतिम में भी पुर्तगाली ही गया है। अंग्रेज कितने नंबर पर आया है? अंग्रेज आया है 3 नंबर पे। कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। किस संधि के द्वारा शिवाजी ने किला मुगलों को सौंप दिया था? ये था पुरंदर की संधि। जी हाँ, कब हुआ था? 1665 में। ये भी पूछा जाता है कि पुरंदर की संधि कब हुआ था, ठीक है। इसमें हुआ ये था कि शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल सेवा में भेज दिया गया था, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण घटना था कि मुगल सेवा में शिवाजी के पुत्र को भेजना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 10। किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो ये किया था शाहजहाँ। हालांकि आपके जो सिलेबस है उसमें दे रखा है नेशनल मूवमेंट, इसलिए ये सब क्वेश्चन बने तो ठीक, नहीं बने तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सिलेक्ट होने का सबसे बेस्ट तरीका है जो सिलेबस है उसको आप पकड़े रहिए। क्वेश्चन नंबर 11। भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन बी 1853। जी हाँ, मुंबई से थाने गया था, ठीक है, यानी बम्बई के बोरीबंदर से थाने के मध्य चलाई गई थी। भारत में रेल निर्माण का मुख्य उद्देश्य, ये क्वेश्चन पूछा गया था ये यूपीएससी में 2021 में, कि रेल निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो रेल निर्माण का मुख्य उद्देश्य था कि कच्चे मालों को सप्लाई जो आंतरिक हिस्सा है वहाँ से हो, साथ ही साथ जो विद्रोह हो तो उसमें सैनिक को वहाँ पे समय पर डिप्लॉयड किया जा सके, ठीक है। मेन उद्देश्य यही था। लेकिन ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो डलहौजी का शासनकाल 1848 से 56 रहता है, और ये डाक तार और संचार व्यवस्था के लिए काफ़ी मतलब फेमस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से किस पुस्तकालय में ऐतिहासिक महत्व की सामग्री का सबसे बड़ा संग्रहालय है? तो ऑप्शन ए है खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, पटना में है। ये कहाँ पर है? ये अशोक राजपथ में है, पटना में। हालांकि इसको लेकर हाल फिलहाल में न्यूज़ में भी था, इसको बंद किया जाने की बातें किया जा रहा था। ये कहाँ है? पटना में। क्वेश्चन नंबर 13। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान हमार सोमार बांग्ला की रचना किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, और ये जो उसका आंदोलन की लड़ाई था उसमें भी ये गीत काफ़ी चर्चा में रहा था। उसके अलावा इनका एक दो और कृति पूछा जाता है, गीतांजलि। तो गीतांजलि 1913 में इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार मिला था। मतलब जी हाँ, मतलब ये हुआ कि न केवल भारत बल्कि एशिया में भी ये पहला व्यक्ति थे जिसको साहित्य के तौर पे नोबेल दिया गया था, ठीक है। इवन भारत का जो जनगण मन है, राष्ट्रीय गान, ठीक है, उनमें भी इनका योगदान है। उसके अलावा ये गुरुदेव के नाम से फेमस है, ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है। और इनका जो वसुदेव कुटुंबकम कॉन्सेप्ट है अभी जो दिख रहा है उनमें ये काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते थे। क्वेश्चन नंबर 14। टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये टीपू सुल्तान। जी हाँ, जो हैदराबाद था ना, हैदराबाद या मैसूर कह सकते हैं, मैसूर, हैदराबाद नहीं बल्कि मैसूर राज टोटल अंग्रेज से 4 युद्ध लड़ा। टोटल कितना लड़ा? 4 युद्ध लड़ा, ठीक है। 2 इसके टीपू सुल्तान और 2 हैदर अली, ठीक है। पहला 2 हैदर अली लड़ा, बाद में 2 टीपू सुल्तान जो अंतिम युद्ध होता है 1799 के श्रीरंगपट्टनम के संधि मतलब युद्ध होता है, और वहीं इसके क्या हो जाता है अंतिम, मतलब उसी में उसका मृत्यु हो जाता है जो चौथा युद्ध रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में से हुए कौन व्यक्ति थे जिन्होंने बाद में बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया था? ये कौन व्यक्ति थे? तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। जी हाँ, ये ऑप्शन डी होगा, मरने से पहले बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में बहुत लोगों को बौद्ध धर्म में आने के लिए इंस्पायर करते हैं, और 1942 में अनुसूचित जाति संघ का गठन करते हैं 1942 में, और 1924 में ये राजनीतिक में प्रवेश करते हैं। गांधी जी इनका समझौता भी होता है 1932 में, और बहिष्कृतकारी सभा भी मतलब सभा होता है उसका भी ये अस्पृश्यता से संबंधित आंदोलन भी चलाए थे। क्वेश्चन नंबर 16। पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो
तो ये 14 अगस्त को क्यों, ऐसे देखिए 1947 को भारत आज़ाद हुआ 12 बजे रात के, लेकिन चूंकि पाकिस्तान हमसे 15 मिनट मतलब क्या है पहले आता है, इसीलिए मतलब पश्चिम आता है पाकिस्तान का। अगर मैप देखिएगा इस तरह से, अगर वर्ल्ड ग्लोब देखिएगा तो इंडिया पूर्व में है, ठीक है ज़्यादा, और जैसे ये है इंडिया, ठीक है ये पाकिस्तान है। क्योंकि हम जानते हैं कि पूर्व में जाने पे समय घटता है, जो पाकिस्तान 15 मिनट पहले आज़ाद हुआ था, इसीलिए 14 अगस्त को ही मनाता है। और इसको 14 अगस्त को क्या घोषणा किया गया, भारत विभाजन या विभिष्कार दिवस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन था? तो बलदेव सिंह, ऑप्शन सी पहले रक्षा मंत्री थे। उसके अलावा कुछ और भी है, जैसे सरदार पटेल तो गृह मंत्री थे, जॉन मैथाई रेल मंत्री, जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री, और के पनमुगम शेट्टी ये कौन थे, तो वित्त मंत्री थे। इसके अलावा बिहार के जो दो व्यक्ति हैं, एक जो ये राजेंद्र बाबू है, ये तो जाने राष्ट्रपति थे, और बाकी जब गठन हुआ था, कमेटी बना था संविधान सभा में, उसमें ये क्या थे, तो कृषि से रिलेटेड थे, संचालन समिति कृषि, ये सब बिहार को मिला था। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का पहला कमांडर इन चीफ कौन था? ये थे जनरल KM करियप्पा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन ब्रिटिश जनरल जिम्मेदार था? जनरल डायर था। कब हुआ था ये कांड, तो 13 अप्रैल 1919 को, और इससे संबंधित कौन कमेटी था, तो हंटर कमेटी था, ठीक है। इस हत्याकांड के लिए कांग्रेस ने भी एक कमेटी का गठन किया था, जो था मालवीय समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, 1916 में महात्मा गांधी ने डैश की यात्रा दमनकारी खेती प्रणाली के लिए विरोध में किसानों के संघर्ष के प्रेरित होकर किए थे। ये किए थे कब, चंपारण। हालांकि ये 1916 में नहीं बल्कि 1917 का था। 1917 में गांधी जी बिहार आते हैं नील की खेती के विरोध में, ठीक है। ये 16 नहीं होगा, 17 हुआ। ये 3 कठिया व्यवस्था था, 3/20। चूँकि गांधी जी को 16 में निमंत्रण भेजा ही गया था, जब लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, उस समय। तो ये बात को ध्यान रखना है। इसमें एक चीज़ और पूछा जाता है, जैसे कि चौरी चौरा, ये कब हुआ था, 5 फरवरी। डंडी मार्च कब हुआ था शुरू, 12 मार्च 1930 को। चौरी चौरा 1922 को। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सा देश एशिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में नहीं है? तो श्रीलंका कंगाली पर है, तो होने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से किस देश को छोड़कर बाकी सभी देश के लोगों को वर्ष 1986 के चेरनोबिल न्यूक्लियर आपदा के पश्चात पुनर्वास करना पड़ा? ये काफ़ी फेमस था। कहाँ का था ये, तो अभी जो ये यूक्रेन हो रहा है, ठीक है, यूक्रेन वहीं के ये था। कजाकिस्तान को छोड़ के किया, सबको पुनर्वास के लिए मिला था, लेकिन जिसमें से बेलारूस भी था, यूक्रेन भी था, रूस भी था। उस समय USSR था, उसी का पार्ट था ये सब। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन देशों के बीच है? तो ये है कनाडा और USA के बीच। जी हाँ, ये USA है, ठीक है। ये जो कनाडा है, ये जो सीमा है, ये सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा। और कनाडा का जो ये जो है मतलब समुद्र से लगा हुआ बाउंड्री भी सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, लूना नदी किस देश से होकर बहती है? लून नदी होगा, नूली नदी होगा। तो लूना नदी लूना नदी है, रूस से होकर बहती है, जिसकी लंबाई 4472 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 25, बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग कितना है?
सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। जी हाँ। उस बृहस्पति की बात की जाए तो ये सबसे बड़ा ग्रह है। जी हाँ, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। और इसके स्थान को देखा जाए तो कौन सा है? माई वेरी एडुकेटेड मॉम जस्ट शो अस, यानी ये 5वां नंबर पर ये ट्रिक है। माई वेरी एडुकेटेड मॉम जस्ट शो अस 9 प्लानट। ठीक है, तो ये जुपिटर है, ये 5वां नंबर पर है। और आपको एक चीज़ मैंने कई बार बताया है कि जैसे 4 ग्रह इधर, 4 ग्रह इधर, टोटल 8 ग्रह है, तो 4 4, ठीक है, यानी 4 4 कर दीजिए। तो बीच में क्या है? तो क्षुद्र ग्रह है। बीच में क्या है? क्षुद्र ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, भारत के सबसे पुराना पहाड़ कौन सा है? तो रेसिडुअल कौन सा पार्ट है? अरावली है। जी हाँ, अरावली है। ये कहाँ से कहाँ तक है? तो गुजरात के, ठीक, गुजरात से लेकर कहाँ तक? तो दिल्ली का जो पालमपुर इलाका है वहाँ तक है। अगर आप इसे मैप में देखना चाहिएगा पहाड़ को, रेसिडुअल यानी अरावली ये है, यहाँ से लेकर दिल्ली तक। इसका सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो गुरुमुखी शिखर है, जो 1722 मीटर है। ठीक है, उसके अलावा ये है, यहाँ पर जो है सतपुरा का है, ये बिंद का है, जो कि बिंद यहाँ से फैला होकर बिहार आता है। बिहार के 2 जिला बिंद के पार्ट है, कौन कौन? तो कैमूर और रोहतास। ठीक है, ये पूरा प्रायद्वीपीय भारत हो गया, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। उसके अलावा ये हिमालय वाला पार्ट, ठीक है, ये जो है छत्तीसगढ़ वाला दंडकारण्य पठार, ये छोटा नागपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, सियाचिन हिमनद निम्नलिखित में से किस घाटी के निकट स्थित है? ये जो है नुब्रा घाटी सियाचिन के पास ही है। 3 भुजा वाली ये घाटी है, लद्दाख के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, सियोक और नुब्रा नदी के संगम पर बना हुआ है ये घाटी। चूँकि सियोक नदी पूछा जाता है कश्मीर में बहती है, नुब्रा भी वहीं पर है। क्वेश्चन नंबर, कश्मीर नहीं, चूँकि अब लद्दाख हो गया फ्रेंड्स, पहले कश्मीर था लेकिन लद्दाख हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? महादेव पहाड़ी मैकाल पर्वत के पश्चिम में स्थित है। जी हाँ, ये महादेव है, ठीक है, और ये मैकाल के कहाँ पर है? तो पश्चिम में, यहाँ मैकाल, ये महादेव, सब अमरकंटक जो है कहीं कहीं सटा हुआ है। नेक्स्ट, ये सतपुरा का पार्ट है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 29, नियमगिरी पहाड़ी किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित है? ये जो है उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित है। उड़ीसा के रायगढ़ और कालाहांडी जिले में स्थित ये पहाड़ी डोगरिया कोंड नामक आदिवासी का मूल स्थान है। ये भी पूछा जा सकता है, डोगरिया कोंड नामक आदिवासी का कहाँ पर है स्थल? तो उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं हाल ही में क्यों बढ़ी है? तो इसका कई कारण है। ठीक है, जैसे एक तो अपवाह क्षेत्र में वन कटाई में वृद्धि। अपवाह क्षेत्र जो है उसके जो अपवाह क्षेत्र मतलब नदी का धारा है, ओरिजिनल धारा, उसके क्षेत्र में जो वन की कटाई हुआ है उसमें वृद्धि हुआ है। उसके अलावा भी है, तो इसमें आपको इस बात को ध्यान रखना है कि कभी कभी बारिश भी, जैसे कि असम में है, ठीक है, असम में बारिश बाढ़ ला देती है। उसके अलावा गाद में अधिक जमा होना भी कारण है, लेकिन चूँकि एक कारण बताना है तो इसमें से अपवाह क्षेत्र में वनों की कटाई है। लेकिन अगर ऑप्शन मल्टीपल ऑप्शन देता तो वार्षिक वर्षा में वृद्धि भी कर सकते थे, बांध में गाद की अधिक जमाई भी कर सकते थे, और अपवाह क्षेत्र में वन की कटाई में वृद्धि भी होगा। क्वेश्चन नंबर 31, यदि देश का 20% या इससे अधिक क्षेत्र मानसून के मौसम में वर्षा की कमी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे? तो सूखा कहेंगे। क्या कहेंगे? सूखा। क्यों? क्योंकि जब देश में 10% से अधिक भाग वर्षा की कमी से प्रभावित होता है, ऐसी स्थिति को सूखा कहते हैं। क्योंकि 10% से अधिक है तो स्वाभाविक सी बात है सूखा ही होगा। और डिजर्ट क्षेत्र किसको कहते हैं? जहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र, जहाँ पे 25% के आसपास मतलब वर्षा हो। 30, भारत में सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन था? पहली बात देखिए, ये करंट अफेयर जो कि 2 साल पहले का है, तो इसको उतना महत्व नहीं देना है, बस आंसर जान लीजिए कौन सा है। तो ऑप्शन बी काजीरंगा
नेशनल पार्क जो असम में, और राइनो मतलब हाथी के लिए, और वन सिंह राइनो के लिए। क्वेश्चन नंबर 33, गिर वन किसके लिए फेमस है? तो ये पहली बात है कहाँ पे? तो गुजरात में। और एशियाई जो शेर है, यानी ऑप्शन ए सिंह के लिए फेमस है, एशियाई शेर के लिए फेमस है। और एशियाई शेर मात्र एक भारत देश है जहाँ पूरे एशिया में एशियाई शेर मिलता है। कौन सा देश है? केवल एक भारत। इसकी संख्या शायद 575 के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, गंगनार किस राज्य को सिंचती है? ये भी कई बार पूछा जा चुका है। ये जो है ऑप्शन डी राजस्थान में है ये, ठीक है। ये इसका निर्माण की बात करें तो 1920 के आसपास हुआ और 32 में जाके ये इनॉग्रेट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है? सबसे जो लंबा है वो इंदिरा गांधी बैराज है। ये इंदिरा गांधी नहर है जो राजस्थान में प्रवाहित होती है, ठीक है। सिंचाई का सबसे बड़ा लंबी है, जो कि किस नदी से निकलती है? कई बार पूछा जा चुका है। तो सतलुज नदी से ये निकलती है, मतलब यहाँ से निकाली गई है। इस नहर को राजस्थान में हरित क्रांति के सफल होने में या लाने में काफ़ी, या उत्पादन करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 36, किस बाजार में फर्मों का मुक्त यानी फ्री एंट्री एंड डेवलपमेंट होता है? सिंपल सी बात है, किस में होगा? जहाँ पे पूर्ण प्रतिस्पर्धा एवं अल्प अधिकार होगा, यानी अल्प अधिकार कम होगा, सरकार का हस्तक्षेप कम होगा, वहीं पर होगा। यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, IDBI का गठन कब हुआ था? तो जुलाई 1964 में। ये क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1964 में जुलाई में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी साख निर्धारण एजेंसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? ये भी 66 में ही पूछा गया था बीपीएससी में। कौन सा है? कौन सा नहीं होगा, सॉरी, कौन सा नहीं है? देखिए, क्रिसिल है, केयर है, ICRA है। तो नहीं कौन है? IFCA नहीं है, ठीक है। जबकि ये है क्या एक्चुअली में? तो भारतीय औद्योगिक आर्थिक कंपनी भारत सरकार के अधिकार संस्थान से संबंधित है। ये भारत सरकार की कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रीय आय मापन में निम्न में से किस पद्धति का उपयोग नहीं किया जाता है? जिस क्वेश्चन में नहीं हो ना उसको बारीकी से पढ़िए। तो जो नहीं किया जाता है, निवेश पद्धति को, बाकी मूल संवर्धन या मूल वर्धित जो वैट है वो सब है, आय किया जाता है, व्यय विधि किया जाता है, ये सब किया जाता है। ये मेजर कौन करता है? डेटा रिलीज कौन करता है? CSO। क्वेश्चन नंबर 40, स्वामी के स्वामित्व वाली इमारत का आरोपित सकल किराया निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? अंतिम खपत। क्वेश्चन नंबर 41, मतपत्रों का सबसे पहले प्रयोग किया गया था? तो कहाँ पे? प्राचीन यूनान में। कहाँ पे? प्राचीन यूनान में 139 ईसा यानी BC में। सबसे पुराना गणतंत्र कौन है? तो बिहार का लिच्छवी। क्वेश्चन नंबर 42, एकाधिकार मताधिकार तंत्र क्या है? तो ये है कि पंजीकृत वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले व्यक्ति एक वोट से अधिक देता है, ठीक है। यानी जो पंजीकृत है वो एक, लेकिन जो विशेष है वो एक से अधिक देता है। जैसे इंडिया में याद कीजिए, जब स्टार्टिंग में वोटिंग का अधिकार मिला था स्टार्टिंग में, तो जो टैक्स देता था, जो एडुकेट था, ठीक है, जो राजा महाराजा था, उसी सबको क्या दिया था? वोटिंग का अधिकार दिया गया था। उसी तरह से एक तरह से व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, सॉरी 43, कि जब भारत और रूस के बीच मैत्री सहयोग और संधि पर हस्ताक्षर किए गए तब रूस के नेता कौन था? तो रूस के नेता कौन था? ऑप्शन बी लियोनिड ब्रेजनेव। ये कब हुआ था? 1971 में। जी हाँ, ये मेंस आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख सकते हैं कि भारत रूस का सदाबहार मित्र है और कह सकते हैं मैत्री संधि भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44, राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुष गठबंधन शब्द किसने दिया? तो ये दिया था
बराक ओबामा। ये बराक ओबामा कौन है तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी हाल जी हाँ, अभी चर्चा में भी आया था मोदी जी का अमेरिका दौरे पे। क्वेश्चन नंबर 45, यह किसने कहा था कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है? जो हिटलर के लिए वचनबद्ध है वो जर्मनी के लिए वचनबद्ध है। कौन कहेगा ये? कोई तना शाह नहीं कह सकता है अपने लिए। कौन कहेगा? आर हेंस। आर हेंस कहा था। ये था एक्चुअली कौन? तो ये एक जर्मन नाजी नेता था जिन्होंने एडोल्फ हिटलर जर्मनी और जर्मनी के लिए एडोल्फ हिटलर को कहा था। क्वेश्चन नंबर 46, राज्य के विषय में कौन सा फासिज्म क्या है? राज्य के विषय में फासिज्म क्या है? ये इंटरव्यू में पूछा जाने वाला सवाल है। ये क्या है? ऑप्शन ए है, यानी राज्य एक राजा के नियंत्रण में होता है। इसमें मतलब स्वामित्व पूरी तरह से कह सकते हैं कि राज पद्धति है, तानाशाह की भांति राजा करता है। यह पद्धति हिटलर ने जर्मनी में अपने शासनकाल के दौरान चलाया था। मतलब सिंपल सी बात है, जो राजा कहे दिन तो दिन, राजा कहे रात तो रात। वो घर में भी होता है, बहुत सारे को मानना पड़ता है। अगर घर में कह दे कि दिन तो दिन, रात तो रात, नहीं तो बाकी समझ ही रहे हैं। 47, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा था। कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन सी 1 वर्ष का। देखिए, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, स्विस संघीय सभा के दोनों सदनों को क्या कहते हैं? तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी उच्च सभा और उच्च सदन और निम्न सदन। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में किस देश में संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संघीय विधानमंडल के दोनों सदनों के द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नहीं, ये किया जाता है स्विट्जरलैंड और कनाडा, जर्मनी में। ऑप्शन मतलब ये दो में किया जाता है, नहीं ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 50, स्विट्जरलैंड के प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या संपादित है? तो ये सहज समृद्धि है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कुछ उसके मतलब कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है। तो जैसे कि राइट टू रिकॉल, रेफरेंडम, इस तरह से 4 क्राइटेरिया है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सी विधि ऊष्मा स्थानांतरण की है? ये भी बीपीएससी में पूछा गया है। कौन सा विधि है? तो संवहन, ऑप्शन ए, ठीक है। जिसमें क्या होता है, गैस अथवा द्रव अपनी ऊष्मा का संचार मेनली जो मॉलिक्यूल्स है, यानी क्या कहते हैं, अणुओं के द्वारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, डेजर्ट कूलिंग द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? यह है वाष्पशील शीतलन पर आधारित है, डेजर्ट कूलिंग पे। इसमें जल प्रवेश की ऊष्मा के द्वारा वाष्पीकृत हो जाता है, जिसमें क्या होता है, प्रवेश का टेम्परेचर कम हो जाता है। एक सवाल और पूछा जाता है कि जो रेफ्रिजरेटर है, जी हाँ, उसमें जो फल फूल या सब्जी क्यों सुरक्षित रहता है? उसका जो ब्रीदिंग रेट है, यानी श्वसन का दर है, उसको कम कर दिया जाता है, उसको कम कर दिया जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 53, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा, यानी परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा क्या होता है? ऑप्शन बी, अपतन कोण के बढ़ने के साथ बढ़ती है। अब अपतन कोण क्या है? यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, दलदले पानी के शुद्धिकरण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो फिटकिरी का, तो पोटास फिटकिरी का, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्कंदन यानी फिल्ट्रेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, दूध एक क्या है? दूध एक पाइस है, ऑप्शन ए। एक बीपीएससी कई बार पूछ चुका है, इवन यूपीएससी, मतलब ये ऑप्शन भी सेम, 1 नंबर आपको रहेगा पाइस, आपको टिक भी मार देना 1 नंबर पे खोज के, ठीक है। ऐसे दूसरा क्या है, तो तरल पदार्थ है, ये सब तो जान ही रहे। और निलंबन को पाइस कहते हैं। इससे मतलब क्या कहते हैं कि एक तरल पदार्थ का दूसरे तरल पदार्थ में बूंदों के रूप में जो सस्पेंडेड जो होता है, निलंबन होता है, उसको पाइस कहते हैं। जल में फंसा मतलब जो आप देखिएगा ऊपर जो छाली बन जाता है, यही है निलंबन,
22। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी अधातु तरल अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करता है, यानी नॉन मेटल लिक्विड स्टेज में जो उसका अपरूपता है वो प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन बी, कौन, सल्फर। 37 निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को संतुलित व नियमित करता है, कौन सी ग्रंथि करता है। तो आप इसे देखिए, हाइप कहते हैं ना, हाइपर मत हो, मतलब बहुत गुस्सा रहता है, गुस्सा में क्या बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर, हाइपो यानी हाइपोथैलेमस, मतलब मैंने ट्रिक क्या तौर पर याद किया था। टेम्परेचर मतलब हाइपर होना, हाइपर मतलब गुस्सा उठना, गुस्सा मतलब टेम्परेचर बढ़ जाना, टेम्परेचर बढ़ना मतलब हाइपोथैलेमस यानी भूख प्यास, जो टेम्परेचर से जो चीज़ लगता है भूख प्यास सब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा की परत को जल से अभेद्य बनाता है, कौन सा अभेद्य बनाता है। ऑप्शन सी होता है कैरोटीन। जी हाँ, कैरोटीन एक प्रोटीन संरचना है। क्या है ये, प्रोटीन संरचना है। और देखिए कहता है कि ये जो है ना, क्षति जो होता है त्वचा का, जो मतलब डैमेज होता है सेल, उसको ये प्रोटेक्ट करता है। समान रचनात्मक रूप से बात की जाए तो कैरोटीन अल्फा एंड बीटा, ठीक है। अल्फा कैरोटीन बाल, सींग, नाखून, पंजा के साथ खुर में भी होता है। एक होता है कैरोटीन, ठीक है, और एक होता है काइटिन। ये काइटिन कीट पतंग के लिए अलग है। और एक होता है गाजर में भी, इस बात को भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 59 उत्तेजना के समय निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अत्यधिक मात्रा में साबित होता है। ऑप्शन सी एड्रेनालिन, ये किडनी से होता है, ठीक है। उसको कहते हैं ना, मतलब अधिक जब फाइट एंड मतलब ललो मरो वाला, उस समय स्थिति इसी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित में मानव शरीर में उपस्थित सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। ये है पीयूष ग्रंथि। ये आपको दिखेगा कहाँ, जो कपाल होता है ना, मानिए ये छोटिया है, ये आँख है उसका, ये आँख है, ये जो बीच में जहाँ टीका लगाते हैं, ठीक है, जो टीका लगाते हैं वही है कपाल ग्रंथि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलाकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपरोक्त का संबंध किससे है। यह है कैबिनेट मिशन। जी हाँ, कैबिनेट मिशन वो आखिर प्रस्ताव था या आखिर प्रयास था जो भारत को अखंड बनाए जाने का कोशिश किया गया था। जी हाँ, कैबिनेट मिशन में ये कोशिश किया गया था। कब आया था, 24 मार्च 1946 को। इसके सदस्य में स्टेफन क्रिप्स, ये भी पूछा, 3 सदस्य था, कौन कौन, स्टेफोर्ड, क्रिप्स, लॉर्ड पैथिविक, लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। इनमें से मई 1946 में योजना प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांतों ने एक संयुक्त स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखा। तो ये किसने रखा था, पंजाब। किसने रखा था, पंजाब। इसमें क्या था, पूर्वी पंजाब, पटियाला, पहाड़ी राज्य अलग अलग। जो पेप्सू था, पेप्सू पूछेगा, पेप्सू का समय एक बार पूछा जा चुका है, पेप्सू था, इसी में ये अलग स्वतंत्र की बातें किया था। क्वेश्चन नंबर 63 त्रिपुरा की देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुए, क्योंकि राज्य के जनजातीय घोर स्वतंत्रता से मतलब स्वतंत्रता प्रेमी थे। जी हाँ, जो जनजातीय था वो स्वतंत्रता प्रेमी था। हालांकि कई, जैसे कि संथाल विद्रोह पूछा जा सकता है 55-56 में, मुंडा विद्रोह ये भी पूछा जाता है। ये सब कहीं न कहीं क्या है, ये मतलब जनजातीय विद्रोह। उसके अलावा 1914 का भी ताना भगत आंदोलन बिहार में पूछा था, हो खोंद, मतलब कई आंदोलन है, तो ये सब भी ध्यान रखना आपको। 64 निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार ढाबे को आयोजित किया था। ये क्वेश्चन 62 में पूछा गया था, हालांकि 64 में भी पूछा गया। ये डॉक्टर सूर्या सेन था। जी हाँ, डॉक्टर सूर्या सेन थे। और ये कब
मतलब कि ये हुआ था तो 18 अप्रैल 1930 को। जी हाँ, और इन्हें अपना एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाए थे, नाम क्या था, इंडियन रिपब्लिक आर्मी, इंडियन रिपब्लिक आर्मी। इनको फांसी दे दिया था, उसके बाद से आंदोलन खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 65, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था, कब? तो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ। जी हाँ, जस्ट अभी डिस्कशन किया गया। कब आया था? तो 46 में। क्वेश्चन नंबर 66, 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो ये किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी, 2 सितंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, और वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। और 12 सदस्यीय अंतरिम सरकार की शपथ दिलाई, कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 67, बरदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और इन्हीं को मतलब सरदार की उपाधि महिलाओं की तरफ से गांधी जी के द्वारा इसी सत्याग्रह के बाद दिया गया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 68, वर्ष 1919 में पंजाब में हुई अत्याचारों से विरोध के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया या वापस कर दिया? ये किसने किया? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और बात करें रॉलेट एक्ट की, तो ये जो इसका जो गठन कमेटी था, सेडिस कमेटी की अध्यक्षता पर 1928 में बना था। ये काला कानून था। ये क्या था? काला कानून। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 69, ABCD वाला है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटित निम्नलिखित घटनाओं को सही काल अनुक्रमांक एडजस्ट कीजिए। चौरी चौरा 1922, तो इसको 22 लिख दिया जाए। लॉर्ड मार्लेमिंटो सुधार 1909। उसके बाद डंडी यात्रा 1930 12 मार्च। चेम्सफोर्ड सुधार या मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1917 में आता है। सबसे पहले कौन आया? मार्लेमिंटो यानी 2। उसके बाद आता है 4 चेम्सफोर्ड सुधार। उसके बाद चौरी चौरा यानी 1, और अंतिम आता है डंडी यानी 3। 2 4 1 3। देख लेते हैं ऑप्शन क्या दे रखा है। 2 4 1 3 यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त व संपूर्ण स्वतंत्रता के लिए परिभाषित किया जाना चाहिए? ये किसने किया था? तो ऑप्शन बी, मौलाना हजरत मोहानी जी। ठीक है, 1921 में इन्होंने सर्वप्रथम इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी दिया था। ये भी पूछा जाता है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया और इसको फेमस किसने किया? तो दिया किसने? तो मौलाना हजरत मोहानी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 71, कह रहा है निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? तो हुआ था 1986 में, यानी ऑप्शन बी। और 1988 में क्या डिसाइड हुआ कि 1/3 यानी 33% फॉरेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? पहले बात तो द्वितीयक प्रदूषक क्या होता है? जो प्राइमरी जो पोल्यूटेंट है उससे रिएक्ट करके, जैसे मान लेते हैं SO2 सल्फर है, प्राइमरी पोल्यूटेंट है, इससे रिएक्ट करके मानी वाटर से रिएक्ट किया और क्या बना दिया? H2SO4 मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे। अब जो ये क्रिएट करेगा उसी तरह से ये जो द्वितीयक प्रदूषण नहीं है वो पूछ रहा है। तो पेन है, नहीं कौन है? तो ऑप्शन सी है, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन ये नहीं है। जबकि ओजोन है, ओजोन भी देखिए पहले O2 रहता है, वहाँ पर रिएक्ट कर जाता है क्लोरीन से, ये तोड़ के उसको O3 बना देता है। क्लोरीन का मुक्त मूलक होता है, यानी फ्री रेडिकल्स वो बना देता है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो देख लेते हैं कौन सा गलत है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए फेमस है। जी हाँ, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये भी हाथी के लिए, यानी ये गलत है। क्या ये गलत? ये भी हाथी के लिए ही है, यानी क्या आना चाहिए यहाँ पर भी? हाथी। उसके बाद मानस राष्ट्रीय उद्यान असम का, ये भी हाथी के लिए है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए है। तो गलत कौन हुआ? ऑप्शन बी। ये पेरियार है कहाँ पर?
तो पेरियार नदी कहाँ पर है? केरल, और वहीं पर उद्यान भी है। क्वेश्चन नंबर 74, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होता है, कब होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के मात्रा में वृद्धि होने से। अभी है कितना? ओरिजिनल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, लेकिन ये बढ़ कितना गया है? 0.04 हो गया है, अर्थात कितना बढ़ा है? 0.1 का इंक्रीजमेंट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट। वैसे इसके अलावा में मीथेन भी है, नाइट्रस है, नाइट्रस ऑक्साइड है, फिर वाटर गैस है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो कौन पौधा है? ऑप्शन सी, लाइकेन। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। ये किस कुल के अंतर्गत आता है? लाइकेन। तो थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कवक एवं फंगी शैवाल दोनों से मिलकर बना होता है। जी हाँ, ये भी सवाल पूछा जाता है कि लाइकेन किससे बना होता है? शैवाल और कवक के संयोजन से इसका निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? सौर सेल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। पूछा इस तरह से भी जाता है कि कौन सा स्वच्छ ऊर्जा है, ठीक है, या कौन सा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, या कौन रिन्यूएबल एनर्जी है। क्वेश्चन नंबर 78, ये भी मैच द फ्लोइंग है। ये सब देखिए फ्रेंड्स, सब का सब किसका पार्ट है? घटना चक्र। जी हाँ, घटना चक्र का पार्ट है। तो आज या कल से आपको घटना चक्र का वीडियो भी मिलने लगेगा MCQ के फॉर्मेट में। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित है? तो देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित है। पर्वत सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र पर्वत पर होगा। बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाएगा, सॉरी पानी पड़ जाए, ये आइस हो जाएगा, तो वहाँ तो बहुत कम होगा। अजैविक जीवाणु अवयव, गलत। हरे पौधा पारिस्थितिकी तंत्र, नहीं। वर्षा तो ग्लोबल वार्मिंग, यानी इसमें पूछ रहा है कि गलत कौन सा होगा, तो ऑप्शन सी होगा। हरे पौधे नहीं बल्कि ऑप्शन सी ही होगा गलत, 78 का सी होगा। क्या रखा है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना 1935 में एजी टॉन्सले द्वारा सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया था। हरे पौधे के यदि पारिस्थितिकी तंत्र का आधार कहा जाए तो ये अतिशोक्ति ना होगी। यानी सही कौन सा है, तो सही होगा ऑप्शन सी। हरे पौधे ही पारिस्थितिकी तंत्र में, जो कि मेन पारिस्थितिकी मतलब क्या हुआ, जो पर्यावरण और उसके आसपास घेरे हुए क्षेत्र है। 79, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र में कौन शामिल है या कौन सा है? संतृप्त यानी सैचुरेटेड। सैचुरेटेड कौन सा है? ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। मतलब एक तरह से इसको कहते हैं संवेदनशील या हॉट स्पॉट। तो भारत 4 हॉट स्पॉट में शामिल है, इसमें से एक पश्चिम घाट भी है और पूर्वी हिमालय। हिमालय में ये जो पूर्वी हिमालय है वो भी हॉट स्पॉट के अंतर्गत ही आता है। क्वेश्चन नंबर 80, जैव विविधता को कम करने, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है? ये क्वेश्चन तो मतलब अनलिमिटेड बार इसी सेट में कंप्लीट कराया गया, ये प्लीज आप कमेंट जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? तो न्यूजीलैंड, ठीक है। किस लिए? तो ये पक्षी वर्ग, इस मतलब यहाँ पर क्या है, एबीस अर्थात पक्षी वर्ग, इस वर्ग के जानवर समतापी होते हैं। एबीस वर्ग पक्षियों की प्रतिनिधित्व करता है। उनकी विशेष विशेषताएं, जो विशेषताएं हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक या फेनोमिना है, पंख, चोंच, आगे के भाग जो पंखों से संश्लेषित होता है, क्या होता है, संशोधित होता है। समतापी, ये भी पूछा जाता है कि कौन सा समतापी है, ठीक है। तो पक्षी वाला मतलब आपको ये भी ध्यान रखना है इस बात का। नेक्स्ट 82, निम्नलिखित में कौन एक समतापी प्राणी है? देखिए जस्ट पीछे ही क्वेश्चन है, कौन सा है, तो प्राणी है, हाँ कौन सा है, तो ऑप्शन बी, मगरमच्छ। की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है, तो जानवरों को दिया जाने वाला दर्द निवारक डाइक्लोफेनिक होता है, जिसमें से क्या होता है कि 99% गिद्ध जो है वो मर गया है 1 महीना के अंदर। क्यों? क्योंकि ये दवा खाने से डाइक्लोफेनिक, ठीक है, उसके इसका किडनी फेल हो जाता है, किडनी फेल हो गया तो मर गया। क्वेश्चन नंबर 84, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है, तो उसमें क्या होता है मुख्यतः?
ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। जी हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। नेक्स्ट 85, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है और ये आपके सेट में भी था। तो पश्चिम बंगाल है, बिहार के भी 13 जिला इससे प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन को नवीन अध्याय जोड़ा गया? 2011-12। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही है। 87, निम्नलिखित में से किसने जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया है? तो ये आइस कोर, ठीक है, आइस कोर के पिघलने से जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है। आइस कोर यानी कितना आइस पिघल रहा है, इसके आधार पर जलवायु परिवर्तन का अनुमान लगाना। 88, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है? जी हाँ, ये भी कितने बार डिस्कशन किया गया है। किसे किया जाता है? पश्चिम घाट को। ठीक है, इसमें देखिए पश्चिम घाट है, पूर्वी हिमालय, इंडोस बर्मा और सुंदरबन। कितना क्षेत्र हुआ देख लीजिए, थोड़ा मैप में याद रहेगा। पश्चिम हिमालय, पश्चिम नहीं पूर्वी हिमालय, सॉरी पूर्वी हिमालय, उसके अलावा ये पश्चिम घाट, उसके अलावा सुंदरबन, उसके अलावा इंडो बर्मा जो क्षेत्र है ये वाला, ये नीचे तक आ जाता है इंडो बर्मा ये क्षेत्र। इन टोटल कितना है भारत शामिल वैसे ये हॉटस्पॉट कार्यक्रम में 4। दुनिया में कितना है? 36। क्वेश्चन नंबर 89, कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो धान का क्षेत्र, इससे मीथेन भी निकलता है, इस बात को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 90, आखिर क्या है? फूड चेन में मानव है। तो मानव क्या है? एक तरह से हम लोग प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता है। प्राथमिक कैसे हो गए? तो हम लोग फल फूल भी खाते हैं, ठीक है, और द्वितीय कैसे हो गए? तो हम लोग मांस मछली भी खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आखिर है, सॉरी फ्रेंड्स कंप्लीट हो चुका है। तो आखिर में एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप विथ सॉल्यूशन भी दिया गया मैथ रीजनिंग का, तो आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुक्रिया एंड जय हिंद फ्रेंड्स।